भिवंडी शहरात ईद उल फित्र अर्थात रमजान ईद मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली। शहरातील विविध मस्जिदींमध्ये लाखो मुस्लिम बांधवांनी एकत्र येत सामूहिक नमाज अदा केली। बंधुभाव आणि एकतेचा संदेश देणारा हा सण उत्साहात पार पडलाय। रमजान महिन्याच्या समाप्तीनंतर येणाऱ्या ईद उल फित्रच्या निमित्तानं भिवंडी शहरात पहाटेपासूनच धार्मिक वातावरण पाहायला मिळालं। सकाळी 7 वाजल्यापासून बाग ए फिरदोस, कोटर गेट, ईदगाह मैदान यांसह तब्बल 113 मशिदींमध्ये सामूहिक नमाज पठणाला सुरुवात झाली। मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधवांनी एकत्र येत नमाज अदा केली। कोटर गेट येथील सुन्नी जामा मस्जिद इथं 8:30 वाजता हजारो भाविकांनी नमाज अदा केली। नमाज नंतर सर्वांसाठी दुआ करण्यात आली। त्यानंतर एकमेकांना गळाभेट देत ईदच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या। संपूर्ण शहरात आनंद आणि बंधुभावाचं वातावरण पाहायला मिळालं। मैं सबसे पहली बात तो ये ईद उल फित्र आज है, एक अमन का त्यौहार है, एक पीस का त्यौहार है और मुस्लिम में पूरे दुनिया में ये त्यौहार मनाया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, सारे मुसलमान हिंदू भाइयों को ईद उल फित्र खूब बहुत मुबारक। और साथ ही साथ जिस तरीके से आज दिवाली में लोग मुसलमान हिंदू के घर पे जाते हैं, तो ईद के दिन हिंदू भाई मुसलमान के घर पे जाते हैं। ये हिंदू मुसलमान को मिलाने का त्यौहार है, एक करने का त्यौहार है। जिस तरीके से देख रहे इसराइल, ईरान और गल्फ़ जितने भी मुमालिक हैं उधर जंग चल रही है, तो मैं यही दुआ किया हूँ आज ईद के दिन के पूरी दुनिया में एक शांति हो जाए, एक अमन हो जाए और सारे लोग जो भी जंग कर रहे हैं वो जंग बंद हो जाए। रत्नागिरी जिल्ह्यात ईद उल फित्र अर्थात रमजान ईद मोठ्या उत्साहात पार पडते। रत्नागिरी शहरासह जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने एकत्र येत नमाज अदा करतात। रत्नागिरी शहरातील कोकण नगर येथील जामा मशीदच्या बाहेरील परिसरात हजारो मुस्लिम बांधवांनी एकत्र येत सामूहिक नमाज पठण केले। सकाळपासूनच धार्मिक वातावरण निर्माण झालं होतं। नमाज अदा केल्यानंतर सर्वांसाठी दुआ करण्यात आली आणि एकमेकांना गळाभेट देत ईदच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या। रत्नागिरीसह पावस मोहल्ला, जयगड लांजा, नाटे या भागांमध्येही रमजान ईदचा उत्साह मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतोय। सर्वत्र आनंद, एकात्मता आणि बंधुभावाचं वातावरण निर्माण झालंय। भिवंडीतील कोटर गेट मशिदीत ईद उल फित्र निमित्त मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधवांनी नमाज अदा केले। दरवर्षीप्रमाणे यंदाही हजारोंच्या उपस्थितीत धार्मिक कार्यक्रम शांततेत पार पडले। भिवंडीतील कोटर गेट मशीद ही शहरातील प्रमुख आणि ऐतिहासिक ईदगाह म्हणून ओळखली जाते। ईदच्या खास निमित्तानं इथं विशेष नमाजाचं आयोजन करण्यात आलं। सकाळच्या वेळी हजारो मुस्लिम बांधव या ठिकाणी एकत्र आले आणि सामूहिक नमाज अदा केली। ईदच्या दिवशी मशीद परिसरात विशेष उत्साह आणि आनंदाचं वातावरण पाहायला मिळालंय। नवीन कपडे परिधान करून आलेल्या मुस्लिम बांधवांनी एकमेकांना गळाभेट देत ईद मुबारकच्या शुभेच्छा दिल्या। नमाज नंतर अमन, शांती आणि बंधुभावासाठी दुआ करण्यात आली, ज्यामुळे संपूर्ण परिसरात सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण झालं। भिवंडीमध्ये ईदच्या नमाजासाठी कोटर गेट मस्जिद हे प्रमुख केंद्र मानलं जातं, जिथं दरवर्षी शिस्तबद्ध आणि शांततेत धार्मिक कार्यक्रम पार पडतात। भिवंडी शहरात ईद उल फित्र अर्थात रमजान ईद मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आले। या निमित्तानं लाखो मुस्लिम बांधवांनी मशिदीमध्ये एकत्र येत सामूहिक नमाज अदा केली। मुस्लिम धर्मियांच्या पवित्र सण असलेल्या रमजान ईद निमित्त भिवंडी शहरात पहाटेपासूनच उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळालंय। सकाळी 7 वाजल्यापासून शहरातील ईदगाह मैदानासह तब्बल 105 मशिदींमध्ये सामूहिक नमाज पठणाला सुरुवात झाली। मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधवांनी एकत्र येत नमाज अदा केली। सर्वात शेवटी कोटर गेट मशिदीत लाखो भाविकांनी सामूहिक नमाज अदा केली। यावेळी पोलीस उपायुक्त शशिकांत बोराडे यांनी मुस्लिम बांधवांना गुलाब पुष्प देत रमजान ईदच्या शुभेच्छा दिल्या। नमाज नंतर सर्वांसाठी दुआ करण्यात आली आणि एकमेकांना गळाभेट देत ईदच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या। शहरात बंधुभाव आणि आनंदाचं वातावरण पाहायला मिळालंय। सबसे पहले भिवंडी की तमाम मुस्लिम बांधव है, सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज का ये रमजान ईद सभी के लिए एक खुशी का, शांति का और प्रोग्रेस का अवसर दे, इसलिए मैं सभी को शुभकामना देता हूँ। और पुलिस की तरफ से हमने अच्छा बंदोबस्त लगाया है।
और हम सब चाहते हैं कि आप सभी लोग आज पुलिस को सहकार्य करें और आज का ये दिन अच्छे से और शांति से और पूरी उत्साह से मनाया जाए। धन्यवाद। पवित्र रमजान महिन्याची सांगता होताच ईद उल फित्रचा सण धुळे शहरात मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आलाय। शहरातील देवपूर येथील ईदगाह मैदानावर सकाळी मुस्लिम बांधवांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत नमाज पठण केलं। पहाटेपासूनच ईदगाह परिसरात मुस्लिम बांधवांची गर्दी दिसून येत होती। नवीन कपडे परिधान करून लहानांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांनी नमाज अदा केली। नमाज दरम्यान देशात सुख, शांती आणि ऐक्य नांदो यासाठी प्रार्थना करण्यात आली। नमाज नंतर सर्वांनी एकमेकांना गळा भेट देत ईद मुबारकच्या शुभेच्छा दिल्या। यावेळी बंधुभाव, एकात्मता आणि सामाजिक सलोख्याचं सुंदर चित्र पाहायला मिळालं। दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता। एकूणच धुळ्यात ईदचा सण शांततेत, आनंदात आणि उत्साहात पार पडला। अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगाव शहरात आज ईदची पवित्र नमाज मुस्लिम बांधवांकडून सकाळी 8:30 वाजता नवीन ईदगाह मैदानावर अदा करण्यात आली। यावेळी मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। नमाज नंतर सर्वांनी एकमेकांना ईदच्या शुभेच्छा दिल्या। सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही नमाज बंधुभाव आणि एकात्मतेचा संदेश देणारी ठरली। पवित्र रमजान महिन्यानिमित्त मुस्लिम बांधवांनी देशात शांतता, सौहार्द आणि सर्व धर्म समभाव नांदावा यासाठी प्रार्थना केली। ही नमाज आबेद हाफिज मौलाना साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली अदा करण्यात आली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ईद उल फित्र की नमाज शेवगांव ईदगाह मैदान पर नई ईदगाह में अदा की गई है और अल्लाह तबारक व तआला का करम व एहसान है कि आज ईद की नमाज बड़े ही इत्मीनान के साथ, एहतमाम के साथ तमामी शेगो शहर के मुसलमानों ने अदा की है। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। दुआ की गई है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस प्यारे मुल्क के अंदर अमन, चैन, शांति और सुकून अता फरमाए, आपस में मोहब्बती अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की नज़र बद से हिफाजत फरमाए। इसी तरीके से पूरी दुनिया और पूरी इंसानियत के लिए दुआ की गई है कि अल्लाह ताला पूरे इंसानियत की अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाए। आज जहाँ भी जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला मजलूमों की मदद फरमाए और जालिमों को अल्लाह ताला जो है तो नेक हिदायत दे, इसकी दुआ की गई है। अल्लाह ताला हमारे आज के इस इबादत को और हमारी ईद को कबूल फरमाए। हम अपनी तरफ से और पूरे शेगों के तमामी मुसलमानों की तरफ से तमामी बिरादरान वतन को, इसी तरीके से पूरे मुल्क हिंदुस्तान के रहने वाले हर बाशिंदे को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह की हुजूर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारे मुल्क के अंदर आपस में प्यार, मोहब्बत और अमन व शांति के साथ अल्लाह हमारे इस मुल्क को तरक्की अता फरमाए। येवला शहरात रमजान ईद मोठ्या उत्साहात आणि धार्मिक भावनेने साजरी करण्यात आली। यानिमित्त शहरातील ईदगाह मैदानावर मुस्लिम बांधवांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत सामूहिक नमाज पठण केलं। शहर काझी सलीमुद्दीन यांनी देशात आणि जगात शांतता, प्रगती आणि सौहार्द नांदावं यासाठी विशेष प्रार्थना केली। नमाज पूर्ण झाल्यानंतर सर्व पक्षीय नेते, पदाधिकारी तसंच हिंदू बांधवांनी मुस्लिम बांधवांना ईद मुबारकच्या शुभेच्छा दिल्या। यावेळी सामाजिक सलोखा आणि बंधुभावाचं सुंदर चित्र पाहायला मिळालं। तमाम नाजरीन को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज येवला शहर में सुबह 9 बजे जो है वो ईद उल फित्र की नमाज ये बड़ी तादाद में अदा की गई और फर्जंदान तौहीद तकरीबन नहीं भी तो 12 से 13 हज़ार की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जमा हुए और सब ने यहाँ पर नमाज एकजुट अदा की। और हिंदू हमारे जो भाई है वो भी यहाँ पर हाजिर हुए। उन्होंने तमाम मुसलमानों को यहाँ पर अमन शांति के साथ जो है वो मुबारकबादियाँ पेश की। और इसी साथ मैं खुद अपने नाजरीन से भी ये उनसे सदा करता हूँ कि अमन व अमान कायम रखे। जो भी हालात आज बने हुए उन हालात को हमें ख़त्म करना है, आपस में मोहब्बत, भाईचारा कायम करना है, कायम रखना है और जो नफ़रतें हैं उन नफ़रतों को हमें दूर करना है। बस इसी साथ मैं इस मुबारक घड़ी में, इस मुबारक ईद के अंदर मैं सबको फिर एक मरतबा इस चैनल के माध्यम से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जालन्यात ईद उल फित्र मोठ्या उत्साहात साजरे करण्यात आले। मोतीबाग ईदगाहवर हजारो मुस्लिम भाविकांनी विशेष नमाज अदा केली। नंतर एकमेकांना ईद मुबारक म्हणत शुभेच्छा दिल्या। लहान मुलांपासून वयोवृद्धांपर्यंत सर्वांनी उत्साहात सण साजरा केला। शहरात गोड पदार्थांची रेलचेल झाली आणि प्रशासनाच्या देखरेखीखाली कार्यक्रम शांततेत पार पडला। सणानं समाजात एकता आणि बंधुभावाचे संदेश रुजवले।
संपूर्ण देशभरासह खामगाव शहरातही रमजान ईद मोठ्या उत्साहात आणि धार्मिक वातावरणात साजरी करण्यात आली। सज्जनपूर येथील मुख्य ईदगाह मैदानावर हजारो मुस्लिम बांधवांनी एकत्र येत ईदची विशेष नमाज अदा केली। नमाज पठणानंतर उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना मौलानांनी ईदच्या सणाचं विशेष महत्त्व विशद केलं। त्यांनी आपल्या भाषणात शांतता, एकता आणि परस्पर बंधुभाव जपण्याचं आवाहन केलं। ईद हा सण केवळ आनंदाचा नसून तो आपापसातील हेवेदावे विसरून एकमेकांशी प्रेमानं वागण्याचा संदेश देतो असं त्यांनी सांगितलं। या प्रसंगी विशेष प्रार्थना करण्यात आली। मौलानांनी भारत देशाच्या प्रगतीसाठी, समृद्धीसाठी आणि शांततेसाठी ईश्वराकडे प्रार्थना केली। भारतावर कोणाचीही वाईट नजर पडू नये आणि संपूर्ण मानवजातीचं रक्षण व्हावं अशा शब्दात त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या। अल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम तमाम लोग यहाँ पर ईदगाह में जमा हुए। हम तमाम लोगों ने मिलकर नमाज़ें अदा की और ईद के पैगाम में लोगों से ये कहा गया कि आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो, एक दूसरे के साथ आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद, अमन व अमान कायम रखो। और ईद हमें ये पैगाम देती है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें। और इसी तरह जो हिंदू मुस्लिम भाई हैं उनसे भी हम गले मिले, उनको भी प्यार मोहब्बतें बाँटें। ईद हमें यही पैगाम देती है। और ईद से हमने तमाम पूरे आलम के लिए और ख़ास तौर से हमारे मुल्क भारत के लिए अमन व अमान के लिए, अमन व शांति के लिए दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की बुरी नज़रों वालों से हिफाजत फरमा और पूरे आलम इस्लाम और आलम इंसानियत की हिफाजत फरमा। या बातमीसोबतच रमजान ईद विशेष बातमीपत्रात इथेच थांबतोय। अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी पाहत राहा न्यूज मराठी 24/7। नवा भारत, नवा विचार।